पलक बिलोचन गोलक जैसे। सीताराम जी मेरी पलकें हैं और इनके बीच में जो काला भाग है उसकी तरह मैं प्रभु की आंख में रहता, तेरी निगाह में रहना। किसी के संकेतों में जीना। अध्यात्म इशारे हैं साहब, संकेत है, वाणी विलास नहीं है। कथा में बोलना पड़ता है, जरूर बोलेंगे, लेकिन अध्यात्म केवल इशारे हैं, संकेत। सद्गुरुओं का ये हुनर है, इशारे में समझाना। और ऐसे कोई सद्गुरु जो केवल हमें देखे, हमारा स्मरण करे और हमारा चैतन्य प्रस्फुटित हो जाए, लगेगा कि ये करामत, एक करिश्मा कहां से आया है। बड़ी जानी पहचानी पंक्ति है, मैं आपके सामने रखूं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। ये हुनर बाबा तेरे पास कहां से आया कि तेरी किसी विशिष्ट मुद्रा ने हमारी आत्मा को दुड़वा दी और तेरी चरणों में हम शरणागत हो गए। तू बता, ए दाता, ए गुरु, ए मेरे मालिक, ए मेरे साईं, ये हुनर तुम में कहां से आया। इशारों इशारों दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहां से। पंक्ति कहीं भी की हो, लेकिन कितनी प्यारी पंक्ति है साहब। इशारों इशारों दिल ले, देह लेने वाले नहीं, दाम लेने वाले नहीं, दमदमाट लेने वाले नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं। सद्गुरु आत्मा चुराता है। सद्गुरु महाचोर है। महाचोर, चोर जार शिरोमणि, जिसको कृष्णम वंदे, मैं शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं। कृष्ण जैसा चोर है कोई? उनका तो पूरा कुल चोर है साहब, पूरा कुल चोर। सद्गुरु हमारी आत्मा को चुराता है, शरीर को नहीं। इनके पास ये हुनर होता है। अच्छा शब्द है हुनर। ये हुनर कहां से पाया तुमने? श्री हनुमान जी लंका से लौटे ना, तो शरीर से तो विभीषण लात खाई तब गया, लेकिन आत्मा तो मेरा हनुमान ही लेकर निकल गया था साहब। वो सीता को खोजने थोड़ा गया था, जानकी तो उनके हृदय में है। जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। राम जी हनुमान जी के हृदय में है। और राम के हृदय में कौन है? अपने अंतर पट पर परम प्रेममयी मृदु मसी कीनी। गोस्वामी जी कहते जानकी जी उनके हृदय में है। खोज थी कोई विभीषण की आत्मा की। महाचोरी है।
और साधक इस चोरी के लिए राजी हो जाता है कि मेरी आत्मा कोई परमात्मा जैसे सद्गुरु की शरण हो जाए। ये नौका कहीं कुल पर लग जाए जो बीच भंवर में फंसी है। यही सद्गुरु का काम है। सद्गुरु को और चीजों से क्या लेना देना। मन को चुरा लेता है, अहंकार को चुरा लेता है। आत्मा के ऊपर जो कषाय लग जाते हैं, आत्मा को कुछ छू नहीं पाता, लेकिन इन विकारों को, इन मलों को चुरा लेता है। एक घर में एक चोर गया। मां सोई थी, बच्चा सोया था। जाग गया बच्चा। चोर डरता डरता अंदर गया कि बच्चा जाग रहा है, ठीक है, उनकी मां कहीं जाग गई तो पकड़ा जाऊंगा। तो जैसे चोर चोरी करने लगा, मैंने आज सुबह ही ये गाड़ी में ही मुझे सुनाई बात, आपको कह रहा हूं। तो बच्चा जाग गया था ना, उसने चोर को कहा कि चोरी करने आए हो। कहा तो एक काम कर, मेरा स्कूल बैग चुरा कर ले जा, वरना मेरी मां को जगा दूंगा। हर आत्मा चाहती है मेरी स्कूल बैग कोई चुरा ले जाए, जो हमको सिखाने पर तुले है। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये सीखो। अध्यात्म सिखा नहीं जाता, अध्यात्म अनावरण किया जाता है। सभी का स्वभाव अध्यात्म है। सद्गुरु हिरण्यकशिपु ने जैसे को खोला है, अंतरपट घूंघटपट दोनों प्रीतम से ही खुलवाना, ले जाओ दिल का नजराना। ये हुनर सद्गुरु का होता। सद्गुरु ध्यान देना, सबके साथ एक समान काम नहीं करेगा। सब आश्रितों के साथ उसका व्यक्तिगत कार्य होता है। किसी की भक्ति में रुचि है तो उसको भक्ति का दान देगा, किसी के ज्ञान में रुचि है तो उसको वेदांत पकड़वा देगा। एक समान सद्गुरु में इस तरह की समता की बात मत करना। ये लोग परम विचित्र होते हैं, परम विचित्र होते हैं लोग, बड़े बेबूझ रहते हैं। समझे न जाए वो सद्गुरु, कभी समझ में ना आए वो सद्गुरु है। उसके संकेत होते हैं। इशारों इशारों दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ए बताए हुनर तूने सीखा। ए मेरे सद्गुरु, ए मेरे प्रभु, तेरे पास ये हुनर कहां से आया? निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने जहां। एक कृपा दृष्टि से जादू करना, ये मेरी जान तू जहां से सीखा है। जान है सद्गुरु की शिष्य। जिनके सत्संगति अति प्यारी, ऐसा आश्रित शिष्य।
मेरे भाई बहन संकेत में समझे, उसको क्या प्रवचन देना। लेकिन सदगुरु कई एंगल से काम करेंगे। पहले स्मृति में रखेंगे, स्मृति से बन जाए तो देखेंगे नहीं। कोई पहुंचा हुआ महापुरुष तुम्हारे सामने न देखे न तो समझना कि वो शायद हमें स्मृति में रख रहा है, और उनकी स्मृति में रहना, वो देखे, इससे बहुत बड़ी ऊंचाई, बहुत बड़ी ऊंचाई। ईश्वर से मांगो मेरा गुरु मुझे याद करे, मेरे भगवान मुझे स्मरे, मैं कैसा भी क्यों ना हूं। एक साधु को एक इंटरव्यू में पूछा गया, दो टूक बातें पूछी गई कि अब भोगी है कि त्यागी है। साफ साफ बता दो, भोगी है कि त्यागी है। बड़ा विचित्र उटपटांग पत्रकार ने ये प्रश्न एक साधु से पूछ लिया, अब भोगी है कि त्यागी। और साधु भी ऐसा था कि समाज के बीच में देखो तो बड़े संसारी लगे, और उसकी अंतरतम आत्मा में झांको तो लगे कि इसके समान कोई त्यागी नहीं है। निर्णय पाना उस संपादक के लिए, उस पत्रकार के लिए जरा जटिल था, स्वाभाविक था। तो बार बार प्रश्न वो एक साधु को पूछता है कि बता दीजिए आप त्यागी हैं कि भोगी हैं। साधु ने कहा, न हम त्यागी हैं न भोगी हैं। तो बोले समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते? बोले हाँ, एक कोई शब्द की जाल और खेल नहीं है, अवस्था की घोषणा। तो बोले बताइए। तो कहा, न मैं त्यागी हूं न मैं भोगी हूं, मैं एक रोगी हूं। और रोगी होता है उसको भोग अच्छे नहीं लगते, और जो रोगी होता है उसकी सब चीजें अपने आप त्यज्य हो जाती है, सब छूटने लगता है। एक बीच वाली कड़ी, एक मध्यम। तो साधु ने कहा, मैं तो कृष्ण के प्रेम का रोगी हूं। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सहज पिया की, किस विध मिलन होई। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, दर्द न जाने सखीरी। मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द जाने को। रामायण कहती हैं इस रोग का औषध नहीं है, एक ही औषध है, उनके दर्शन, उनका मिलन। तो कहने का अभिप्राय, सच्चा साधु वास्तव में रोगी हुआ करता है, प्रेम का रोगी, प्रेम दीवाने होते हैं। तो चर्चा मेरी ये है मेरे भाई बहन, प्रभु से मांगे तो इतना मांगे, किसी परम की स्मृति में हम रहें। फिर दूसरी बात, सदगुरु देखता है। स्मृति से बात न बनी तो फिर देखेंगे।
देखने से बात हो जाए, देखने से नहीं बनती, तब स्पर्श करता है। कभी किसी के मस्तक पर हाथ रख दिया और स्मृति आ जाए, महिमा है उसकी। गोपियां कहती हैं गोविंद को कि तुम्हारा हाथ हमारे सिर पर रहे। तुलसी जी भी कहते हैं कि प्रभु करुणा करके कभी तेरा हाथ मेरे सिर पर रहे। पहले स्मृति, फिर दर्शन, फिर स्पर्श, और इससे भी घटना न बने तब कभी कुछ बोलना होता है। बाकी तो सत्संग मूलतः मौन हुआ करता है, चुप रहना, मौन रहना। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मौन सत्संग, चुप। मौन जैसा कोई प्रवचन नहीं है साहब। हम सोचते नहीं हम कितना बेकार बोलते हैं, कितने दीर्घसूत्री हैं हम लोग, बोलते हैं। ये जो मैल चढ़ा है वो कोई धो दे। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कोई सुरज्ञानी से धुलवाना, कोई सदगुरु जी से धुलवाना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना, दिल नजराना, नजराना, दिल नजराना, ले जाओ दिल का नजराना, ले जाओ दिल का नजराना। मौन सत्संग एक अत्यंत दुर्लभ सत्संग। दूसरा सत्संग है मंत्र सत्संग। आपके गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र या कोई विचार, कोई सूत्र, उसमें रममाण रहना, वो मंत्र सत्संग है। निरंतर मंत्र जाप करते हैं ना विश्वास से, वो सत्संग कर रहे हैं। शबरी को कही गई नव भक्ति मूलतः सत्संग ही केंद्र में है। संत का संग वो तो सत्संग है, लेकिन कथा में रुचि वो भी सत्संग ही है। गुरुपद पंकज सेवा तिसरी भक्ति अमान, किसी गुरु के चरण कमल की सेवा, असंग गुरु चरण जो कहीं लिप्त नहीं है। शिष्य को लगे कि ये चरण मुझे मिले हैं, फिर भी लगे कि नहीं, ये चरण मेरे से अलिप्त है, लिप्त नहीं। ये स्थिति भी सत्संग है। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान, कपट छोड़कर कोई भजन गान करे, कोई संकीर्तन करे, वो भी सत्संग है। और दृढ़ विश्वास से मंत्र का जप करे, वो भी सत्संग। बहुत सी प्रवृत्तियों से अपने मन को विराग की ओर ले जाना, इस वृत्ति भी सत्संग है। एक उम्र हो जाए ना मेरे भाई बहन, तब बहुत प्रवृत्तियों से धीरे धीरे बाहर निकलना। ये प्रवृत्ति मार देगी यार। कब तक प्रवृत्ति?
प्रत्याहार जो हमारे वेदांत का एक शब्द है, व्यक्ति को चाहिए धीरे 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 अपने वतन में लौटे, अपने घर लौटे। बच्चे जमीन पर होते हैं और आकाश में पंखी उड़ते हैं ना, तो बच्चे को होता है कि हम भी उड़े, हम भी उड़े, हम भी उड़े, क्योंकि बच्चे हैं। लेकिन हवाई जहाज में जो रोज मुसाफरी करते हैं ना, उसको लगता है कि कब घर आए, कब घर आए। जब तक बच्चे जैसी नादानियत होती है तब प्रवृत्ति करो, उड़ो उड़ो उड़ो। लेकिन जब एक प्राज्ञता, एक प्रौढ़ता आ जाती है, तब सबको होता है कि कब हवाई जहाज लैंड हो जाए और हम अपने निज घर में पहुंच जाए। उसको कहते हैं प्रत्याहार। पीछे लौटना। जैसे गायों को लेकर गोपाल जाता है चराने के लिए, पूरा दिन घुमाता है, कोई इस खेत में, कोई इस खेत में, कोई वृक्ष के नीचे, कोई ये कर रही गाय, कोई पानी पी रहे, पूरे दिन। लेकिन शाम होते ही ये गोपाल एक आवाज दे और सभी गायें उनके पीछे पीछे अपने गोष्ठ की ओर चल देती है। वैसे तुम्हारी सभी प्रवृत्ति और सभी इंद्रियां एक उम्र हो तब, अभी अभी कोई जल्दी नहीं, और मेरे कहने से कुछ होने वाला भी नहीं है, लेकिन सोचे तो जरूर। अब मैं सोचता हूँ लोग 60-70 साल के हो जाते ना, तो घर की सब प्रवृत्ति छोड़ देते, किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी हो जाते, वहाँ की प्रवृत्ति छोड़ो, फिर दूसरे छोड़ो यार, भजन का सत्संग करो। ये दुनियादारी कभी मिटने वाली नहीं यार, सोचो। एक उम्र हो तब। फिर कहते हैं फिर अब तबीयत नहीं रहती, तो तबीयत नहीं रहती तो घरे बैठने, तबीयत ठीक नहीं रहती, दौड़ दौड़ करना है, तबीयत कैसे? तबीयत तो बेचारी गोटो वળી जाए अपनी पाछा, तबीयत करे भी क्या? सोचो यार, 60 साल में शरीर से 120 साल का काम ले लो और फिर भी प्रवृत्ति न छोड़ो, तो तबीयत नहीं बिगड़ेगी तो क्या होगी? सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मेरे मानसकार कहते हैं अनारंभ अनिकेत अमानी। ये युवान भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो, खूब प्रवृत्ति करो, जरूर करो, लेकिन साल में 1-2 कथा भी सुन लो ताकि तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा काम हो। एक उम्र के बाद तो फिर क्या प्रवृत्ति करना। कोई मिला तो हाथ मिलाया, कहीं गए तो बातें की, घर से बाहर जब भी निकले दिन भर बोझ उठाया है, कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। जो बात हम नहीं समझे वो दुनिया को बहुत समझाई यार, क्या कर। ऐसा ही दुनिया चलती है साहब। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। आदमी देने वाला भी अच्छा लगता है और लेने वालों को भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छाई का काम है। देने वाला अच्छा लगता है, जिसको मिलता है उसको भी अच्छा लगता है, तो ऐसी अच्छाई करनी चाहिए। एक उम्र हो जाए, बच्चों को, परिवार को दे दो, आप भी अच्छे लगोगे और इन टोटियाओं ने हारू लाग से के बाबू हो गए छोटे। लेकिन बड़ा मुश्किल है यार, બધું બંધ કરીને શેર બજારનું કરે ઘરે બેઠો બેઠો,
छापा में बीजू वहाँ घना लोगों में देखता हूँ अखबार वो और पढ़ते ही नहीं, बस वही पढ़ते। क्या मैं तो इसमें कुछ समझता नहीं, ये क्या ऊंचा जाता है, क्या नीचा जाता है, क्या गिरता है, खबर नहीं। भजन के भोग पर कुछ मत करना। तो लोग थक जाते हैं, फिर नहीं थकेगा तो क्या करेगा। पाकिस्तान की एक कवियत्री जो लाहौर से आई थी अभी इंडो पाक मुशायरा में, श्रीनाथ जी के दरबार में जब मानस नवनाथ की कथा होती तो बड़ी बड़ी अच्छी, उसने, मैं शब्द तो भूल गया लेकिन उसने एक शेर सुनाया था कि मुझे संसार का कोई बोझ ही नहीं लगता, क्योंकि ये दुनिया मेरे सामान में थी ही नहीं, क्योंकि ये जगत मेरे सामान में नहीं था, मेरे बिस्तर में, इसलिए कोई बोझ ही नहीं। हमने नाहक इस दुनिया को अपना सामान बना रखा। एक सूफी छोटी सी कहानी, इससे छोटी कहानी क्या हो सकती है, जो मैंने गीता जयंती के प्रवचन के आरंभ में कोट की थी। कोई कहते हैं राबिया की बात है, कोई कहते कोई सूफी संत की बात है, कोई कहते किसी मुल्क के फकीरों की या संत, जिसकी हो, सार इतना है कि एक संत की कुटिया में एक आदमी आता है। अब कुटिया में एक पानी का घड़ा पड़ा है, एक भिक्षा पात्र है, एक चट्टाई है, एक चूल्हा है, बस कुछ नहीं है। साधु की कुटिया, पीर का तकिया है। तो वो मेहमान आता है, साधु ने उसका स्वागत किया, आइए बैठिए। तो खड़े खड़े पूछता है, बाबा आपका नाम बहुत सुना, लेकिन आपकी कुटिया में, आपके कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है, कुर्सी टेबल कुछ नहीं, आप ऐसे ही जमीन पर बैठे रहते हैं, कोई फर्नीचर नहीं। तो अब कोई वहाँ जाकर किसी के कमरे में हम जाए घर में और कहे कि एसी नहीं है, तो पता लग जाता है उनकी मानसिकता कि उसको एसी बहुत प्रिय है। सीधी सी बात है ना। चाय नहीं बनाई तो समझ लेना कि उसको चाय प्रिय है। जो अपनी मानसिकता होती है वो पेश की जाती है। तो उसने फर्नीचर के बारे में पूछा कि कुछ फर्नीचर नहीं है। तो फकीर ने सामने प्रश्न पूछा कि फर्नीचर के प्रति आपकी इतनी आसक्ति और लगाव है, तो आपके पास फर्नीचर क्यों नहीं है, आप फर्नीचर क्यों नहीं रखते? बोले मैं तो मुसाफरी में हूँ, मेहमान हूँ। फकीर ने कहा मैं भी मुसाफरी में हूँ, मेहमान हूँ। तू इतना फर्नीचर प्रेमी फिर भी टेबल कुर्सी लेकर यात्रा नहीं करता है, तो मैं भी तो यात्रा में ही निकला हूं, आज इधर कल उधर, जोगी वाला फेरा है ये समझ। फिर टेबल कुर्सी हो ना हो कोई चिंता नहीं साहब, ये समझ बने। संसार और सन्यास के बीच में एक सम्यक समझ हो साधुता की, एक सम्यक साधुता। मैं तो इस बात को मानता हूँ, इसीलिए महापुरुषों की, संतों की बात बिलग है साहब। वो गुरु कृपा से पहुँचे हुए लोग होते हैं, उस हमारे लेवल के, हमारे स्तर के लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जुड़ करके। भवन में भी न रहना और वन में भी मत रहना, अपने मन में रहना। गोरख की बोली है ये। मन में रहना भेद न कहना, बोली बा अमृत बानी, आगीला अब आगी होई बा अवधू, तो आपन होई बा पानी। न भवन में न वन में, अपने मन में रहो बस। मन ठीक है तो भवन में भी कोई तकलीफ नहीं, और मन ठीक है तो वन में भी कोई तकलीफ नहीं। बीच में मध्य में, ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण देखो सदा सबके मध्य में रहे ये आदमी। हाँ, उसकी छाक लीला है, भागवत में तो कम चरित्र है, लेकिन पदावलियों में वल्लभ परंपरा के अष्ट सखाओं ने जो वर्णन किया है, इनमें बिलक बिलक जो लीलाएं हैं, छाक लीला, दान लीला, फला लीला, सब जगह आप कृष्ण को देखिए। गोप हो
तो इनके बीच में वो होगा, केंद्र में ही होगा। गिरिराज उठाए तो बीच में खुद, अगल बगल में सब लाठी वाले। गोपियों से रास रचेगा तो सभी के केंद्र में कृष्ण होगा। गोप हो, गोपियां हो, या कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान हो, कहते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा, ये एक केंद्र में रहने वाला आदमी है, मन में रहने वाला आदमी। मन केंद्र में है, वन इधर है, भवन इधर है। जो आदमी मन में रहा, और मन में रहने के लिए सभी संतों ने अपने मन को ही समझाने की कोशिश की। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, करि अभिमान विषय रस गीध्यो, करि अभिमान विषय रस गीध्यो, श्याम शरण नहीं आयो, मूर्ख जन्म गवायो, अरे मन मूरख जन्म। खास करके सूर और तुलसी ने मन पर बहुत काम किया। हाँ, पतंजलि ने चित्त पर बहुत काम किया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। लेकिन तुलसी और सूर ये दो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मन पर अद्भुत काम किया। मेरो मन अनत कहाँ सुख पाइन गति के ही पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। मन को मोरे मन प्रबोध जे हो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारु, भगवान वेद भी कहते हैं तन में मन शिव संकल्प मस्तु। श्रुतियां हमारी वैदिक परंपरा मन पर काम कर रही है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि पदवत, मन में रहना, भेद न कहना। बोली बा अमृत वाणी, आगीला अग्नि होइबा अवधू, आपन होइबा पानी। मन में रहे। राम कथा के सत्संगी को संकल्प करना, हम मन में रहेंगे, न भवन न वन, दोनों रहे। कभी वन में जाए, कभी भवन में रहे, लेकिन जो मन में रहेगा उसको तकलीफ नहीं होगी। वो बहुत मेरी बंगाली वार्ता जो मैं पुरानी, बहुत पुरानी तो नहीं है लेकिन 5-7 साल पहले कही थी, बीच बीच में कभी कभी कह देता। ये बंगाली आदमी नहाने जाता है तालाब में, फिर उसने अपनी धोती को निचोई पानी में, एक पहना और जो ऊपर वाला अंगूछा था वो निचोया। तो निचोते समय उसको पता नहीं, बस ऐसे ही नीचो करके अपने कंधे पर डालकर घर चलाया। रस्सी बांधी थी तो जो कपड़ा था उसको सुखाना था, तो उसने खोलकर ऐसे खोला तो उसमें से एक मछली गिरी। अब तालाब से मछली पानी में वो करने गया होगा तो अंदर आ गई, तो अरे 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 अरे, तो एकदम पानी के गड्ढे में उसने मछली को डाल दी।
बंगाली था लेकिन मछली नहीं खाता था। हरी सब्जी, तो घड़े में मछली डाली कि मर न जाए। अब जिस घड़े में मछली उसने डाली उसका तो वो पानी नहीं पिएगा, बड़ा कर्मकांडी रहा होगा, तो अब तो वो पानी पिएगा नहीं, घड़ा भी काम में नहीं आएगा क्योंकि मछली अंदर डाली है। तो फिर वो मछली वाला घड़ा लेकर वही इस तालाब के किनारे पर गया और जल्दी जल्दी में उसने घड़े को ऐसे तालाब के तट पर रखा कि तालाब की लहरें कभी घट में आती हैं, कभी बाहर जाती हैं, और उसके मुताबिक मछली भी लहरों के साथ कभी घड़े में आती हैं, कभी तालाब। मन की मछली कभी भवन में रहे, कभी वन में रहे तो दुधार हो। छोड़ना बोड़ना क्या साहब, छोड़कर कहाँ जाओगे? सभी परमात्मा की सृष्टि है, कहाँ जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। मन की मछली को कोई सदगुरु के द्वारा ऐसे संसार का तालाब और एक और घट, इनके दोनों प्रवाह के बीच में मछली आनंदित रहे, यही सीखना सत्संग है। मन में रहना। तो इन संतों ने, कबीर साहब ने भी, कबीर ने भी मन पर बहुत काम किया साहब, बहुत काम। कबीर का मन के स्तर पर बहुत काम हुआ। कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डार के तुमन का मन का फेर। बहुत काम पड़ा, बड़े मनोवैज्ञानिक लोग तो ये बात चाहते सब साहब, मन में रहना, मेहमान की तरह रहना। अच्छी स्थिति हो गई है संसार और सन्यास के बीच में, सम्यक समझ, सम्यक साधुता। देहरी पर दीपक करना, इधर भी प्रकाश इधर भी प्रकाश। अंदर गए तो संसार, बाहर गए तो सन्यास, दोनों। तुलसीदास जी तो, माफ करना बाबा जी, तुलसीदास जी तो कहते हैं बिगड़त मन सन्यास ले, तो बाबा जी गिरनार में मिलेंगे। बिगड़त मन सन्यास लेत, तुलसी ने कहा, सबके लिए नहीं। तुलसी कहते हैं सन्यास लेते लेते भी मेरा मन बिगड़ा, भवन में भी बिगड़ा, वन में भी बिगड़ा। तब कहा भज मन रामचंद्र कृपालु भज मन। मेरे मन की मछली कभी गड़े में रहे, कभी प्रवृत्ति में, कभी निवृत्ति में। ये कितना बड़ा सुंदर है। ये मछली लगती भी अच्छी होगी। मैं तो ये दृश्य को, गड़ा ऐसे झुका हुआ है, लहरें आती हैं जाती हैं, मछली कितनी प्रसन्न रही होगी। कभी महासिंधु, कभी बिंदु, कभी सिंधु, कभी बिंदु, कभी सिंधु। मन ऐसा अभ्यस्त हो जाए तो अत्यंत प्रवृत्तियों से वैराग पाना भी सत्संग। छठ दम शील बिरति बहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर, सातव सथालाभ सब मोहिमय सब देखा, मोते संत अधिक। सब में हरि का दर्शन करना, हरि सत है, सत्संग हो गया। अंतःकरण में संतुष्ट वृत्ति, और क्या है? संतोष है। तोष मरुत जब क्षमा जुड़ावे, क्या अर्थ है? अद्भुत अद्भुत, तुलसी अद्भुत। ये संतोष सत्संग है। सरल जीवन, किसी से छल कपट न रखना, वो सत्संग है।
तो एक तो मौन सत्संग मेरे भाई बहन, दूसरा है मंत्र सत्संग पहाड़ी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज का सूत्र मौन सत्संग, मानस का सूत्र मंत्र सत्संग। किसी मंत्र के साथ लगे रहना, मंत्र जाप करते रहना, प्रवृत्ति करते। लोग आलोचना करें तो करने दो, ये उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। निंदा करना, आलोचना उनका एक समय है, 11 से 5 बजे तक वो करे। हम क्यों इसमें उलझे? जप करो, मंत्र स्मरण सत्संग। कथा में न जाए, कोई ग्रंथ पठन न करे, स्वाध्याय न करे, अध्यापन न करे, कुछ न करे, केवल बैठा बैठा माला पर, उंगली पर, जबान से कैसे भी केवल हरि नाम का मंत्र जपे, वो दुर्लभ सत्संग है। एक भाई हमको पूछते कि बापू हम माला रखते हैं लेकिन फिर माला जपे नहीं और हाथ में रखे अथवा तो रामनामी में रखे या जोली में रखे तो जपे नहीं, तो कई लोग कहते माला तो फेरते नहीं और बस साथ साथ में माला लिए घूमते हो, तो माला रखने से फायदा होता है। मैंने कहा जपो न जपो चिंता मत करो, माला रखो, रखने से भी फायदा। तो ये बनी घटना। तो कुछ लोग बैठे थे, बाबू हद है आप तो कैसी बातें करते हैं, जपना नहीं माला रखने से फायदा। मैंने कहा 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में और तुम खर्चा न करो तो भी आनंद में नहीं रह सकते हो। कुछ भी हो, भूख लगेगी, 1 लाख पड़ा है साहब, 50 लोगों को खाना खिला दूंगा, कोई भी वस्तु नहीं मिले तो टैक्सी कर लूंगा, हवाई जहाज, क्योंकि 1 लाख न खर्चो तो 1 लाख कागज की नोटें इतनी खुशी देती है, तो माला क्यों न खुशी दे। माला रखो तो भी लाभ है। ये मंत्र मैं केवल कोई उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है साहब। हाथ की माला घुमाते हो, गले में हो वो तो तुम जपते नहीं हो, गले में रहती, फायदा नहीं है गले में माला होती। गले में माला देखकर आदमी तुम्हारी अदब रखेगा, ओहो बाबा प्रणाम, फायदा होगा। मुंड मुंडाए 3 ऐसा हमारे वो शेठ जी है ना एनईपीसी वाले, मुझे बताते रहते मद्रास में, मुंड मुंडाए 3 गुण, शिरकी मीटे खाज,
खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज सियावर रामचंद्र की जय। कितना कितना फायदा है साहब कि मुंडा लो तो एक तो खुजली जाए। विनोद में किसी ने, ये मुझे लगा कोई आदमी ने, किसी बाबा ने ही विनोद किया होगा, किसी संत ने ही ऐसा, कोई नकली ऐसा करता होगा तो उसने कर दिया होगा, नकल जो करता होगा USA। इसलिए मुझे मारीच को लेना था, लेकिन मुझे लगा कि वो जाने दो यार। मुझे कोई बता रहे थे कि ये बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। मुझे लोग माहिती देते हैं ना, जिस गांव में जाते हैं तो वहाँ इधर उधर की माहिती मिल जाती है इसलिए, लेकिन नहीं, उल्लासनगर का अर्थ इतना ही मत करो, विनोद में करे। उल्लासनगर तो है उल्लासनगर सत्संग एसोसिएशन। बाबा है, महात्मा लोग आए, देखो चित्र ही चित्र चारों ओर, मैं तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। इतने महापुरुष जहाँ रहे हो वहाँ तो सत्संग का एसोसिएशन है, हाँ सत्संग है। रखने से भी फायदा है, माला रखो, ये इच्छा हो तो, मैं कोई दबाव, मेरा तो कोई दबाव तो है ही नहीं। दबाव मात्र हिंसा है, किसी पर दबाव मत करो। दबाव करना किसकी स्वतंत्रता पर, वो करना है, नहीं दबाव। आदमी को जरूर समझाओ, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को ऐसे बरकरार रखो, उनकी निजता को बरकरार रखो। दमन ने लोगों को विकृत कर दिया है। दमन, पति पत्नी पर दमन करता है, विकृत हो जाता है। पत्नी पति पर दमन, विकृत। बच्चे बाप पर, बाप बच्चे पर, विकृत। बूढ़े युवान पर, युवान बूढ़े पर, सब विकृत। धर्म पुरुष जनता को परतंत्र करने पर तुले हैं, और वो भी उसको निंदा करने में, सब विकृत 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 होते जा रहे। दमन बंद हो, समझ पैदा हो, समझ चाहिए साहब। तो मंत्र जप सत्संग है, मौन सत्संग, मंत्र सत्संग। तीसरा सत्संग है मार्ग सत्संग। बातन से कटे पंथ, हमारे साहित्य में लिखा है, रास्ता कट जाए। एक मार्ग सत्संग है, आपकी रुचि के अनुसार सदगुरु ने आपको ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, कर्म योग बता दी, कोई एक मार्ग बता दिया, फिर उसी मार्ग पर चलना, इधर उधर मत होना, जहां तहां पूछना मत। गुरु ने बताया उसी मार्ग पर चलते रहना, चरे वैती चरे वैती चर, ये मार्ग सत्संग है। उसी मार्ग सत्संग से हमारे सौराष्ट्र में जो जिस साधु गृहस्थ परंपरा में हम आए हैं, वैष्णवी निम्बार की उसी साधुओं को मार्गी कहते हैं। मार्ग पर चले सो मार्गी, मार्ग सत्संग। चलते रहो अपने मार्ग पर, यह सत्संग है। विचलित मत होना, क्योंकि लोग तो सलाह देने बहुत आएंगे। आप जप करोगे तो कहेंगे कि जप क्या करो, तप करो। ले प्रास में बोलेंगे जप छोड़ो तप करो। देखो तीसरा आएगा कि जप तप छोड़ो, गप मारो, एंजॉय करो दुनिया को, गप करो, आनंद करो, विनोद करो। विध विध विचार द्वारे, विध विध विचार के लोगों के साथ रहना सदगुरु का तप है। चित्र विचित्र मानसिकता के साथ रहना, इससे बढ़िया कोई तप नहीं। मैंने कभी ऐसा निवेदन किया है, आज फिर याद आया।
किसी ने पूछा था, कोई एक भाई मुझे पूछ रहे थे, लड़ रहे थे 2-3 लोग इस केंद्र में मैं था, बोले बाबू आप तप बप करने, मैंने कहा तुम्हारे साथ रहकर तुमको संभालता हूँ ना, वही मेरा तप है प्यारे, यही तप है, बार बार घूंट पीना वही तप है। लोग तो मार्ग बताएंगे, अपने मार्ग पर जाना। वो मैं विनोद में नहीं कहता कि एक भाई की आंख में वो फुला पड़ा, तो फुला ने जो फुला पड़ता है ना, फुला यानी जो सफेद आंख में हो जाता है, फिर निकालते साकर की कणी से निकालते देहाती लोग, धीरे धीरे फुला पड़ा। तो वो किसी को पूछने गया कि मेरी आंख में फुला पड़ा है, दिखाई नहीं देता ठीक से, तो क्या करो? तो बोले फुला पड़ा है कि हाँ, ऐसा कर, नीम की पत्ती का रस निकाल, उसमें थोड़ा आता जाता नमक डाल और मरी का चूर्ण डाल, फिर उसी रस को तेरी आंख में आंच दे। फूला बेचारा क्या, उसने आंख दाणिया जेवी थी, जो कौड़ी का दाणिया जैसी। दूसरा दिन दूसरा मिला, कह रहे भाई क्या हुआ? बोले फुला पड़ा था। तो क्या लगाया? बोले नीम की पत्ती का रस। किसने कहा था? कि फलाने। अरे ऐसा कर सकते हैं, आँख खोदोगे, छोड़िए बंद। तो पीपल के जो फल होते हैं ना, उसके बीज निकाल करके छाछ में उसको मर्दन करो, छाछ में थोड़ा धना जीरू डालो, फिर वो आँख में 3 बार अंजन करो, तेरी आँख ठीक हो जाएगी। उसने वो किया। तीसरे दिन हाँ पड़ी का बंद, खुले ही ना। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले आंख में फूला पड़ा है। किया क्या? फला भाई ने, अरे ऐसा थोड़े करते हैं, बटका क्षीर होता है ना, बटका दूध जो क्षीर होता है, उसमें थोड़ा गुंद मिला और उसका गुंद वाला प्रवाही तेरी आंख में आहिस्ता आहिस्ता टचली, वो तुम्हारी अंगुली से लगा और फिर आंखें बंद कर दे। फूला बेचारा क्या, बाहर दिखाई दे तो ना। बिल्कुल दरवाजे बंद, 3 दिन बहुत वो आँख खुले ही ना। फिर कोई चौथा मिला, क्या हुआ? बोले आँख में आपको दर्द तो होगा, लेकिन मिर्ची का चूर्ण डालो। कई वैद्यों की दवाइयाँ करने से हुआ ये कि फूला रह गया, आँख चली गई। ग्रंथ गड़बड़ करी, नरसिंह मेहता का ये सूत्रपात है। ग्रंथ गड़बड़ करी, बात करी खरी, कभी ये कभी ये कभी ये। अपने मार्ग पर चलो, सुनो सबको यदि सुनने की चाह है तो, लेकिन चुनो तुम्हारे सदगुरु ने जो कहा है वो। बस मार्ग पर चलो, मार्गी हो जाओ, मार्गी हो जाओ। और मार्ग पर रहता है, उसका गोत्र होता है अच्युत गोत्र, वो कभी च्युत नहीं होता है। कृष्ण का गोत्र अच्युत गोत्र है। निम्बार्कियों का गोत्र भी हमारे अच्युत होता है। कल ही मुझे एक बहन पूछ रही थी परसों कि बापू हम एक यज्ञ करवा रहे हैं और पंडित जी मुझे पूछते हैं गोत्र आपका क्या है? तो मुझे तो गोत्र का कोई पता नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, गोत्र कहाँ से लाऊं? हो जाता पता। मैंने कहा एक नियम सा है आचार्यों की ओर से कि जब किसी को अपने गोत्र का ज्ञात न हो तो वो कोई भी कर्म में अपने गोत्र के साथ अच्युत गोत्र जोड़ सकता है। अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम कह करके वो संकल्प कर सकता है। मैंने कहा तेरा गोत्र अच्युत गोत्र। मार्ग पर चलने वाला अच्युत, जो च्युत न हो, जो गिरे ना, मार्ग सत्संग है। अपनी राह पर चलो और उसी राह पर कोई मिल जाए तो जितनी सेवा हो जाए करते चलो। राह में आए जो दीन दुखी,
तो सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। पूछ लो किसी सदगुरु से मार्ग, फिर उसी मार्ग पर रहो। उसको मेरी व्यासपीठ मार्ग सत्संग कहते हैं। राम जी ने भी भरद्वाज जी जैसे सदगुरु को प्रयाग में पूछा, बाबा नाथ कहूं हम के ही मग जाएं, भगवान मुझे बताओ हम किस रास्ते से जाएं। मौन सत्संग मंत्र, देखो इसमें कहीं भी वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं, कोई नवे उपकरण डालने की जरूरत नहीं, कोई विशेष नियम व्रतों की पाबंदी नहीं है। मौन सत्संग, मंत्र सत्संग, मार्ग सत्संग। राम कृष्ण नहीं, शिव नहीं, वो तो परम है। लेकिन हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, उसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो उसकी महिमा को हृदय से सराहना, उसका नाम है महिमा सत्संग। खुद के क्षेत्र में आप दूसरों के क्षेत्र को आप सराह सकते हो, खुद के क्षेत्र को नहीं सराह पाओगे। हीरा का व्यापारी हीरा में तरक्की करे उसको नहीं सराह पाएगा, कपड़े में करेगा, हाँ अच्छी बात है भगवान द्वारा, लेकिन अपने क्षेत्र में। एक संगीतकार संगीत के क्षेत्र में दूसरे की ऊंचाई कभी कभी सह नहीं सकता। रामकृष्ण की महिमा गाना तो है ही, लेकिन संसार में कई जो व्यक्तित्व उभरते हैं उनकी महिमा करना वो सत्संग है। केवल रघुपति महिमा, कृष्ण महिमा वो तो है ही, व्यक्ति की महिमा हो ये सत्संग। संत की महिमा तो हो ही, धर्म की महिमा हो ही, महिमा उसको दुआ दो। मुझे आदमी क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। सोचो तो, अपना दुख कुछ नहीं है साहब, ईश्वर अपने कंधे को देखकर ही दुख देता है। बड़ा नपा तुला काम करता है आदमी। हमारे प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के, जिसके पास में पढ़ा था मैट्रिक तक, तो उनके बेटे मेहता साहब, नैना मेहता साहब, तो उनके एक बेटे को वो बधिर है, मुख बधिर है, और परिवार में इतने वो बेचारे बूढ़े, तो तब कोई कहता कि मेहता साहब आप अजात शत्रु जैसे हैं, आपके प्रति सबका आदर है, फिर भी आपके परिवार में इतना कष्ट क्यों? तो बहुत मुस्कुराते कहते हैं कि परमात्मा बड़ा 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 व्यवस्थित काम करता है कि जो जितना झेल सके इतना दुख उन पर डालते हैं। मुझ पर न डालता तो दूसरा तो दब जाता, क्योंकि मेरे कंधे मजबूत हैं इसलिए वो इतना देता है। इंसान को उनकी औकात से ज्यादा प्रभु दुख नहीं देता। याद रखना मेरे भाई बहन, मेरी महफिल में बैठे हो तो मुरारी बापू की बात याद रखना। ईश्वर बड़ा कृपालु है, इंसान की औकात से ज्यादा दुख कोई ऐसी सस्ती चीज नहीं कि तुमको ज्यादा दे दी जाए। कंधे की मसल को देख कर दिया जाता है कि आदमी कितना उठा जाए। कई लोग, हमारे साहित्यकार लोग नहीं कहते कि कई लोग कहते अरे रे 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 हरिचंद्र पर कितने दुख पड़ते, हम पर होता तो क्या होता। तने दे नहीं हरखुड़ा हरिचंद्र को दे, वो उसको पता है कि ये जेल पाएगा। कुपात्र को दुख भी ठीक नहीं मिलते भाई, दुख भी दाता देता है तो सुपात्र को देता है साहब। कुपात्र को दुख को ऐसी, दुख बड़ी महिमावंत चीज है साहब। आदमी जो दुख से, मैं रास्ते में भी कह रहा था कि तुम जिस वस्तु को स्वीकार कर लो दोस्तों, वो वस्तु आपको बोझ नहीं लगेगी। जिसका तुम अस्वीकार करो, घर्षण करो, वो अग्नि पैदा करेगी।
स्वीकार करो, कबूल करो, रिसीव करो। मैंने कई बार ये आपको आप देखो, आप बहुत गहन निद्रा में सोए हैं और कोई भी आदमी थोड़ा सा भी आपको छू लेना तो तुरंत आप जग जाओगे, करीब करीब। कोई न जगे तो ये अपवाद है, अपवाद सिद्धांत नहीं बन सकता, अपवाद अपवाद है। लेकिन जरा भी कोई छू लेगा तुम्हारे पैर को, या तो कोई चादर शॉल ठीक करेगा तो भी आदमी जग जाएगा ना।